इस समय हम धौरहरा में उपस्थित हैं, जहां पर प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है 15 अगस्त के टाइम पे। जो बच्चियों को पुरस्कृत किया गया है, इनको भविष्य को देखते हुए कि जो यह भविष्य उज्जवल करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और गोरखपुर जिला का नाम रोशन करें और अपने गांव का नाम रोशन करें, इस तरह से इनकी सोच है। जो प्रधान प्रतिनिधि हैं रामेश्वर दुबे के, जो प्रधान हैं उनके प्रतिनिधि हैं। सर, अपना नाम बताइए। तारकेश्वर नाथ दुबे। सर, आपके मन में कैसे उत्पन्न हुआ कि अपने गांव में इस तरह से हम परचम ला रहे हैं, जो बच्चियों को कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, आपके मन में कैसे आया कि इन बच्चियों को पुरस्कृत करें, जो साइकिल दें और 11,000 रुपए का योगदान दें 12वीं कक्षा के बच्चियों को और 10वीं कक्षा के बच्चियों को साइकिल दें? बताएं। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं अपने तहे दिल से और अपनी ग्राम सभा धौरहरा की तरफ से नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रथम बात, आपने ये पूछा कि आपके मन में ये विचार कैसे आया जी। तो मन में विचार आने का ये, जो हमारा गांव है, ये गांव धौरहरा बहुत पिछड़ा हुआ गांव था और इस गांव में जैसे बहुत जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सड़क, नाली, बच्चियों को पढ़ने में असुविधा, बच्चियों के या बच्चों के माता पिता के तरफ से केयरलेस रहना, यानी लापरवाह की भूमिका में रहना, इन सबको देखते हुए पहले तो हम लोग कभी राजनीति में थे नहीं, न राजनीति हमें करनी थी, लेकिन गांव की सेवा नीति, यानी आज भी मैं, यानी मेरे बड़े भाई यानी रामेश्वर दुबे जो ग्राम प्रधान है, इस पुनीत अवसर पर इस राष्ट्रीय उत्सव में उपस्थित नहीं हो सके। वो अपने व्यापारिक कारणों से अभी मुंबई में ही है और आना बहुत चाहे लेकिन आ नहीं पाए। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, मैं उनका जो है कार्यभार देखता हूँ, जो भी उनके द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं या ग्राम में विकास किया जाता है, उस विकास को मैं करवाता रहता हूँ। क्या विकास कराए जाते हैं आप लोगों के द्वारा, वो संक्षिप्त रूप में बताएं। संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का 3 एजेंडा है, यानी मेरे बड़े भाई का 3 एजेंडा है कि दवाई सबसे प्रथम आता है, हमारे बुजुर्ग माता पिता का दवाई, यानी कोई भी माता पिता है अगर उनको दवाई की दिक्कत है तो दवाई पूरे ग्राम सभा में ही नहीं, कह लीजिए आप क्षेत्र में भी अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है या उनकी नहीं इलाज हो पा रहा है तो उसमें आगे रह करके हम इलाज करवाते हैं और उनको उनके हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। दूसरा है विदाई, यानी किसी भी हमारी बहनों का अगर शादी होने में कोई व्यवधान है रुपए पैसे की वजह से, तो उस व्यवधान को भी रुपए पैसे की मदद से पूरा किया जाता है। तीसरी है पढ़ाई, यानी जो सबसे अहम एजेंडा है, उसको मैंने लास्ट में इसलिए बोला कि बुनियाद हर समय नीचे रहती है, यानी अगर शिक्षा रहेगी तो पढ़ाई की, और पढ़ाई अगर रहेगी तो विदाई की, और विदाई अगर है सही सलामत तो दवाई की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी शिक्षा रहेगी तो अपने सास ससुर को समझेंगे, ये बच्चियां अपने माता पिता को समझेंगी, ये बच्चियां समाज में भी अग्रसर होंगी। यानी हम अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो आगे आने वाली भी जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी करती रहेगी। 13 10वीं पास छात्राएं हैं और 5 जो है 12वीं पास छात्राएं हैं। 13 जो 10वीं पास करती हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप साइकिल दी जाती है, और जो इंटर यानी 12वीं पास करती है उनको प्रोत्साहन स्वरूप यानी आगामी कक्षा में पढ़ाई के लिए 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये ग्राम प्रधान रामेश्वर दुबे जी की तरफ से। कितने साल बाद बांट चुके हैं सर? ये इस बार हमारा जो है 4थी बार है और अगले साल ये लास्ट रहेगा, 5वीं बार रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आगे जनता है, जनता जो जैसा चाहेगी वैसा होगा। जी। आपको यह पुरस्कृत करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? महसूस तो अब उस बयां करना शब्दों में नहीं है, वो एक दोहा है ना, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहियों सब तेरे हियो मेरे ही की बात। ये तो अंतरात्मा की आवाज है, बच्चियों की आत्मा कहेंगी, आपकी आत्मा कहेंगी, उनके अभिभावकों की आत्मा कहेगी, और मैं कैसे किन शब्दों से मैं बयां करूं, उन शब्द की कमी पड़ गई मुझे और मेरे पास शब्द नहीं है। इस अपने संबोधन पे सर जी एक और एजेंडा शायद आप भूल गए हैं जी। इस ग्राम सभा में एंट्री करते ही हम लोगों के को दिखाई दिया कि इतने जो पौधे हैं, कितने पौधे लगे पड़े हैं सर? देखिए, पौधा हमारे साथ साथ ही चलेगा, यानी जब से हमारा जन्म होता है और जब हम मर जाते हैं, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक पौधे का साथ, तो मतलब जैसे कह लीजिए कि छाया की तरह रहते हैं। तो पौधे, कुछ पौधों की मैंने रास्ते बनाने में मैंने अवहेलना किया, यानी कुछ पौधों को काटना पड़ा। उसके पास
एक पश्चाताप स्वरूप समझिए। हमने अगर 20 पेड़ काटे हैं तो 2000 पेड़ हमने लगाए हैं, और सारे अशोक, चाइना नीम, पाम, यानी खूबसूरती भी रहे, छाया भी रहे और सुंदर भी लगे, गांव हमारा खूब हरा भरा रहे। और सबसे मैं आपकी चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा, हमारी सरकार भी लगातार कर रही है और आगे भी जो भी सरकार आएंगी करती रहती है, हरा भरा देश हो हमारा, सभी लोग 5-5 पेड़ लगाएं, ये अनुरोध है हमारा सभी लोगों से जो आपकी चैनल को देखें। सर यह बताइए कि जो अपने भाई जो प्रधान हैं रामेश्वर दुबे जी की सोच पे आप कैसा गर्व करते हैं? ये तो बहुत मार्मिक प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को तो जवाब देना तो शायद शब्दों में तो नहीं है, लेकिन मैं जवाब दूंगा, जरूर दूंगा जी। मैं तो एक भाई के नाते मैं कह ही नहीं पाऊंगा कि मुझे कैसा भाई मिला है। ये तो कलयुग में अगर राम की कल्पना की जाए, हमने राम को देखा नहीं था जी, लेकिन मैं अपने साथ अनुभव करता हूँ प्रतिदिन कि मैं राम के साथ ही हूँ। और मैं लक्ष्मण की भूमिका में भी नहीं हूँ, मैं भरत की भूमिका में भी नहीं हूँ, मैं बहुत नीचे की भूमिका में निभाता हूँ, लेकिन वो अगर सर्वोच्च है तो राम की भूमिका में है। और सब पे उनका नजर जो है कल्याण की दृष्टि से रहता है जी। मैं हर समय अगर कभी किसी से गुस्सा भी हो जाता हूँ, वो गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। मैं किसी को फटकार भी देता हूँ, उनके अंदर फटकार नहीं होती। मैं कहीं किसी को भी, चाहे अपनी जनता को, चाहे अपने चाचा बाबा को, मैं अपने दादा को, किसी को भी, कहीं भी अगर मेरे अनुसार कार्य नहीं होता है, मुझे बहुत दुख होता है और मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बच्चों से गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भाई में न ही कभी वो गुस्सा होते हैं, न ही कभी किसी को फटकारते हैं, न ही कभी किसी को वो समझते हैं कि आई एम द बेस्ट, यानी मेरे से अच्छा कोई नहीं है। और जितना उन्होंने कार्य किया है उस कार्य की मतलब गणना करना और उनके कार्य को मतलब कह लीजिए कि मतलब गिनती करना कह दीजिए, या कह दीजिए कि मतलब